ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। जापानी बाबा वेंगा, ये नाम आपने भी सुना होगा। उनकी भविष्यवाणी से अब दहशत देखी जा रही है। 5 जुलाई को जापान में बड़ी तबाही की भविष्यवाणी की गई। जापान में बड़ा भूकंप और ज्वालामुखी की भविष्यवाणी की। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से लोगों में अब डर का माहौल देखा जा रहा है। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है। बुकिंग में भारी गिरावट देखी जा रही है। जापान में जुलाई में एक बड़ी तबाही मचने की भविष्यवाणी ने दहशत फैला दी है। देश में बीते कुछ दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इनको तात्सुकी की पुरानी भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है, जो लोगों को डरा रही हैं। जापानी बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी ने अगले महीने जापान में भूकंप और ज्वालामुखी आने की बात कही। इस बीच तोकारा द्वीप समूह में 300 बार भूकंप आया है और क्यूसू में माउंट शिनमोई ज्वालामुखी फटने से 500 मीटर तक हवा में राख फैल गई है। इसे कई लोग तात्सुकी की भविष्यवाणी के सच होने का संकेत कह रहे हैं और 5 जुलाई को देश में बड़ी तबाही आने की बात कह रहे हैं। इसका सीधा असर जापान के पर्यटन पर हो रहा है। जापान में पर्यटकों की बुकिंग में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, बेहद सारी भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने की हैं और उनमें से बेहद सी भविष्यवाणियां जो है वो सच होती भी नजर आई। और ये महज एक संयोग था या फिर वाकई में बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां हैं वो सच्ची हैं, इसको लेकर अभी भी संशय जो है वो बरकरार है। लेकिन बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां रही जिनमें कहीं ना कहीं मेलजोल जरूर मिला है। इसलिए लोगों में अब जुलाई के महीने में की गई ये जो भविष्यवाणी है, जो जुलाई के महीने के लिए बाबा वेंगा करके जा चुकी हैं, उस भविष्यवाणी को लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है, डर देखा जा रहा है। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, बाबा वेंगा ये नाम सभी ने सुना है। लगातार उनकी जो भविष्यवाणियां की गई थी उनके द्वारा, वो चर्चाओं में भी रही हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि उन्होंने जो भविष्यवाणियां की, कहीं ना कहीं संयोग कहें उसे या फिर कुछ वाकई में उसको सच्ची भविष्यवाणी माने, वो पूरी भी होती नजर आई हैं। लेकिन उसके बारे में अभी कुछ सटीक जानकारी नहीं है कि वाकई में भविष्यवाणी सच हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से जापान में जुलाई महीने के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, उसको लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है। बिल्कुल पिंकी, देखिए जापान में जुलाई में एक बड़ी तबाही मचने की जो भविष्यवाणी है उसने दहशत फैला दी है और देश में बीते कुछ दिनों से ही लगातार भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इनको तात्सुकी की जो पुरानी भविष्यवाणियां थी उनसे जोड़ा भी जा रहा है, जो लोगों को फिलहाल बहुत ज्यादा जापान में डरा रही है। और अगर जापानी बाबा वेंगा की बात की जाए तो उनकी कही जाने वाली रियो तात्सुकी ने अगले महीने जापान में भूकंप और ज्वालामुखी आने की बात भी कही है। और इसी बीच अगर काकोरा द्वीप समूह में 330 बार भूकंप भी आया है और क्यूशू में माउंट शिनमोई ज्वालामुखी फटने से 500 मीटर तक जो हवा है उसमें राख भी फैली गई। तो ऐसे में इसे कई लोग जो है तात्सुकी की भविष्यवाणी के सच होने का संकेत कह रहे हैं। और 5 जुलाई को देश में जो बड़ी तबाही होने वाली है उसकी खबर से और उसको सोच के जो लोग हैं वो बेशक बहुत ज्यादा घबराए भी हुए हैं, जिसका सीधा असर जो है इनकी जापान के पर्यटन पर भी फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जापान के पर्यटकों में जो बुकिंग है उसकी भारी गिरावट फिलहाल देखी गई है। अगर जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी की माने पिंकी तो ज्वालामुखी के लिए अलर्ट को स्तर 3 तक बढ़ा दिया गया है और इससे देशव्यापी जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा लोगों में भय का माहौल है फिलहाल। और भूकंप के झटकों और ये जो भविष्यवाणी है उसके कारण जापान में लगातार जो पर्यटकों की संख्या कम हो रही है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क जो है वो जापान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया से जापान की जो बुकिंग है वो लगभग 80% से ज्यादा कम हो गई है, तो गिर चुकी है। कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने 50% तक कैंसिल होने की सूचना भी दे दी है। हालांकि अगर जापान की बात की जाए पिंकी तो जापान के भूकंप विज्ञानियों का और जो मौसम विभाग है उनका ये कहना है कि वर्तमान में जो भूकंपीय गतिविधि है और तात्सुकी की जो भविष्यवाणी है उसके बीच उस बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया है फिलहाल विज्ञानियों ने। लेकिन बेशक इस भविष्यवाणी के बाद और जो डॉट्स मैच हो रहे हैं उसके बाद जापान में फिलहाल बहुत ज्यादा डर का माहौल है। जी बिल्कुल, जापान में मेहंदी डर का माहौल है। लेकिन क्या वहां पर सरकार की तरफ से कुछ लोगों को कहा जा रहा हो कि इस तरह की भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करना चाहिए, या फिर कोई मौसम विभाग की तरफ से मौसम से जुड़ी हुई आगे आने वाले खतरों को लेकर कोई जानकारियां वहां पर साझा की जा रही है वैज्ञानिकों की तरफ से? क्या इस तरह की भी कोई खबरें हैं क्या?
देखिए पिंकी, अगर जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी की बात की जाए तो फिलहाल ज्वालामुखी के अलर्ट का जो स्तर है वो 3 तक बढ़ा दिया गया है। तो ज्वालामुखी को लेकर जापान का जो मौसम विज्ञान है वो भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो अलर्ट मोड है उसे भी बढ़ाकर 3 नंबर पर पहुंचा दिया गया है और लोगों को आगाह किया गया है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। लेकिन वहीं दूसरी ही ओर अगर विज्ञानियों की बात की जाए और भूकंप की बात की जाए तो भूकंप के विज्ञानियों का ये कहना है कि जो भी भूकंप की गतिविधि होती है और ये जो तात्सुकी की भविष्यवाणी है वो दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं और इन दोनों को साथ में जोड़कर ना देखा जाए तो इन सभी दावों को उन भूकंप विज्ञानियों ने फिलहाल खारिज किया है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां ज्वालामुखी को लेकर अलर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप विज्ञानियों का ये कहना है कि ये जो भविष्यवाणी से इस पूरी घटना को जोड़कर देखा जा रहा है और वो पूरी तरीके से गलत है और लोगों में जो भय का माहौल है वो नहीं होना चाहिए। तो दो बयान जो है वो फिलहाल निकल कर सामने आ रहे हैं फिलहाल जी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। जापान में इस वक्त टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान जो है वो मेहंदी हो रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों के ट्रिप्स जो प्लान थे पहले से ही, वो अब कैंसिल होने लगे हैं क्योंकि लोगों के अंदर डर है कि क्या वाक़ई में इस तरीके से कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए या बड़ी तबाही ना आ जाए, जिसका खामियाज़ा सभी को भुगतना पड़े। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को लिए कि लोग इस पर विश्वास ना करें और कुछ खासा असर जो है पर्यटन क्षेत्र पर ना पड़े, इसको लेकर क्या कुछ वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, वहाँ की सरकार क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने पिंकी, जिस तरीके से ये जो पूरी भविष्यवाणी है उससे लोग डरे हुए हैं और कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 5 जुलाई का जो दिन होगा उसमें भीषण तबाही जापान में आ सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल सीधा असर जो है वो पर्यटकों की संख्या पर फिलहाल पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार कमी भी आ रही है। और अगर प्रतिशतों की भी बात की जाती थी तो हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया से जापान की जो बुकिंग है वो लगभग 80-85% कम हो गई है, इतने परसेंट तक गिर चुकी है। और इसके साथ साथ ही जो ट्रैवल एजेंसियां हैं पिंकी, वो भी 50% तक कैंसिल होने की फिलहाल सूचना दे रही है, क्योंकि जहां एक तरफ जापान के स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल है तो वहीं इस भविष्यवाणी के बाद जो पर्यटक हैं जो कि जापान घूमने जा सकते थे उन्होंने भी अपनी बुकिंग कैंसिल की है और वो भी फिलहाल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जापान की मंगा कलाकार की अगर बात की जाए रियो तात्सुकी की जो भविष्यवाणी है उसने लोगों को डराया हुआ है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों के पहले भी सच होने का जो दावा है वो पहले किया गया था। तो फिलहाल जो प्रशासन है वो भी लगातार जो है पूरी भविष्यवाणी को लेकर लोगों को आगाह करता हुआ नजर आ रहा है और सावधानी बरतते हुए जितने वहां के प्रशासनिक लोग हैं वो भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं जी। बिल्कुल मेहंदी फिलहाल देखना होगा क्योंकि जुलाई का महीना शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, क्या वाकई में ये भविष्यवाणी सच होगी या फिर सिर्फ एक ये भ्रम होगा। ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी बड़ी खबरें हैं जिन पर अपडेट आपसे हम लेंगे। बढ़ेंगे आगे। अयतुल्ला खामनेई की इजराइल को चेतावनी, एक बार फिर से ईरान पर किसी भी हमले की कीमत भारी होगी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। ये जीत शांति समझौतों को व्यापक करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। अयतुल्ला खामनेई की इजराइल को चेतावनी देखी जा रही है। ईरान पर किसी भी हमले की कीमत बेहद भारी चुकानी होगी। और इसी के साथ कहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया था और उसके बाद ये जो है कड़ा संदेश दिया गया है। ये जीत शांति समझौते का व्यापक करने की एक ऐतिहासिक अवसर है, ये कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अब इजराइल कुछ भी कार्रवाई ईरान पर करता है तो उसका बड़ा खामियाजा जो है वो इजराइल को भुगतना होगा। तो लगातार शांति तो बनी हुई है लेकिन बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। मेहंदी, देखा जाए तो युद्ध विराम हो चला है लेकिन बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। एक तरफ यहाँ पर नेतन्याहू जिस तरीके से कह रहे हैं कि शांति का बड़ा ऐतिहासिक समझौता है, दूसरी तरफ खामनेई कह रहे हैं कि अगर कुछ भी अटैक किया जाता है, कोई भी एक्शन ईरान पर अगर इजराइल लेता है तो उसका बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना होगा इजराइल को। ईरान तो अभी भी उसी तड़ी में नजर आ रहा है। मेहंदी, बिल्कुल पिंकी, देखिए ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो काफी दिनों से फिलहाल चर्चाओं में है और लगातार अभी भी बयानबाजी दोनों ही देशों की तरफ से की जा रही है। जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर चुके हैं तो उसके बाद भी सीज फायर के बावजूद जो दोनों ही देशों में हमलों की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आई। लेकिन फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है वो बयानबाजी में तब्दील हो गई है, क्योंकि आयतुल्ला खमेनी ने इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान पर किसी भी हमले की जो कीमत है वो भारी पड़ेगी। और इससे पहले भी ईरान की तरफ से बहुत से बयान निकलकर सामने आए, क्योंकि जिसमें कहा गया था कि जो समझौता है वो अभी फिलहाल नहीं हुआ है, तो समझौते को नकारते हुए ईरान
लगातार पिछले कुछ दिनों नजर आया था डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद भी। लेकिन जहां एक तरफ ईरान ये कह रहा, जहां पर एक तरफ जो है ये चेतावनी इजराइल को दी गई है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में दूसरी तरफ अगर इजराइल की भी बात की जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया है। और वो जो बयान है वो समझौते को लेकर है, जिससे जो अनाउंसमेंट है कह सकते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने की। उस पर पीएम नेतन्याहू का ये कहना है कि ये जो शांति समझौता हुआ है ये जीत है, और ये जो है शांति को लाने की, दोनों ही देशों में शांति को लाने की एक व्यापक करने का जो ऐतिहासिक अवसर है वो है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फिलहाल दोनों ही देशों में शांति है, हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो बयानों का हमला है वो अभी दोनों ही देशों के बीच में चल रहा है, क्योंकि लगातार ईरान जो है इजराइल को अभी भी खुली चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का हमला इजराइल की तरफ से होता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और ये जो बयानबाजी है वो सीज फायर के बाद आ रही है। तो बेशक अभी भी दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो तलक है, और अभी भी जो बयानबाजी है वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में दोनों ही देशों की तरफ से फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और फिलहाल देखना होगा कि ये शांति कब तक देखी जाती है, क्योंकि ईरान जो है अभी भी परमाणु शक्ति के लिए लगातार यहाँ पर जोर पर है। लेकिन देखना है कि किस तरीके से शांति मिडिल ईस्ट में बरकरार रहती है। बहुत शुक्रिया आपका मेहंदी इन तमाम जानकारियों